देखो चार्ट बना लेते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का चार्ट बना लेते हैं। देखिए पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इससे आगे 120, 135, 150, 180 आपके उसमें फ़िलहाल नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं 0 से 90 तक के बना देते हैं। ये हमने प्रूफ भी कर रखे हैं और जो छूट गए हैं उनको फिर अभी क्लियर करते हैं। साइन 0 की जो आपको एक ही याद रखना है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये हमने प्रूफ करके दिखाया हुआ है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो 0 डिग्री और ये तो प्रूफ करके दिखाए भी थे। अब देखिए कॉस के लिए क्या करेंगे आप, जो ये रेशियो है इनको याद कर लीजिएगा, इनको उल्टा कर दीजिए, 1 यहाँ लिख दीजिए, फिर √3/2 लिख दीजिए, फिर 1/√2, फिर 1/2 यहाँ लिख दीजिए और 0 यहाँ लिख दीजिए। ये कॉस हो गया। अब 10 होता है साइन अपॉन कॉस, यानी 0/1, 0, 1/2 अपॉन √3/2, 2 और 2 कट जाएंगे तो 1/√3 बच गया। 1/√2, 1/√2 पूरे ही कट जाएंगे क्योंकि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। 1/√2, 1/√2 कट गए, 1 आ गया। इसमें देखिए 2 और 2 कट गए, ऊपर क्या है √3/1 यानी √3। देखो 1/0 परिभाषित नहीं होता है, नॉट डिफाइंड, इसको हम लिखेंगे इनफाइनाइट या आगे लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड। अब देखिए कॉट, कॉट अपोजिट होता है 10 का। आप ये याद रखिएगा कि 0 का जो अपोजिट करेंगे वो 1/0 होगा, यानी परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। इसका अपोजिट कर दें, 1/√3 है तो √3/1 माने √3, 1 का 1/1 यानी 1, ये √3 है तो 1/√3। अब देखिए इसको, देखिए इसका अपोजिट करना है 1/इनफाइनाइट, यानी इसका जो अपोजिट होगा वो 0। अब सेक में आ जाएं, ये कॉस का अपोजिट है, देखिए 1 का अपोजिट 1 ही होता है, 1/1 1, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। सेक कॉस का उल्टा कर रहे हैं, 1/√2 है तो √2/1 यानी √2, 1/2 है तो 2/1 यानी 2। और देखिए 0 का जो अपोजिट होगा, 0 का जो उल्टा होगा 1/0 यानी अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड कहते हैं। कॉसेक देखिए 0 का अपोजिट 1/0 यानी इनफाइनाइट, इसका अपोजिट करिए 1/2 है 2/1, 2, 1/√2 है तो √2/1 √2, √3/2 है तो 2/√3, 1 का अपोजिट 1 होगा। तो ये तो चार्ट है जिसमें हमने 0, 90 ये बताए थे। अब हम बना देते हैं जैसे 30 की वैल्यू और 45 की वैल्यू। तो देखिए कैसे हुआ, सपोज कीजिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 30 और 60 की दोनों निकल जाएंगी इससे, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री दोनों निकल जाएंगे। देखिए सपोज ABC, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कंसीडर ABC इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब तीनों साइड बराबर होंगी। अब देखिए हमने इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सपोज इसका नाम हमने कुछ लिख दिया AD लिख दें सपोज। तो देखिए ड्रॉ किया हमने क्या, AD परपेंडिकुलर टू BC, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब देखिए जब कभी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी वर्टिसेज से, ये वर्टिसेज थी ABC,
सी डी। तो देखिए ये जो वर्टिसेस से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी किया, तो ये इसको एक तो ये एंगल 90 डिग्री का होता है, दूसरा ये इसको इस बी सी को जिस पर परपेंडिकुलर है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करता है। सपोज ये डिस्टेंस ए है तो ये भी ए होगी, यानी टोटल कितनी होगी 2a। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी 2a होगा, ये भी 2a। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड कितनी मान दी हमने 2a मान दी, तो ये कितनी हो जाएगी ये a। अब देखिए इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, किसी को भी आप ले लीजिए। तो देखिए ये 90 डिग्री का है, अच्छा ये 60 का होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एंगल 60 का, ये एंगल 60 का, ये पूरा 60 का हुआ, यानी हाफ कितना होगा 30 का, ये 30 का, क्योंकि पूरा एंगल 60 का है। तो ये बी ए डी ये क्या करेगा, दो इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी बी ए डी ये 30 का हो गया। तो देखिए अब इस फिगर को देखिए, हम इसमें पहले 30 निकाल लें। सपोज साइन 30, पहले साइन 30 के लिए हमें परपेंडिकुलर चाहिए, ए डी निकाल लें। इन ट्रायंगल किसको ले लें, ए बी डी को ही ले लें। ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ए बी है 2a का स्क्वायर इक्वल टू बी डी है ए का स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो ये आ गया देखिए 4a स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब हम ए डी स्क्वायर को ए डी स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए डी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3a स्क्वायर, ए डी इक्वल टू आ गया, देखिए ए स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ए 3 का नहीं निकलेगा तो a रूट 3, तो ये आ गई हमारी a रूट 3। तो देखिए अब ट्रायंगल आसान हो गया आपके पास, ये 30 डिग्री का है, ये भी निकल गया a रूट 3, ये a है और ये 2a है। तो देखिए साइन 30 ये 30 ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये है a अपॉन हाइपोटेन्यूज ए डी, a अपॉन 2a, यानी a कैंसिल आउट हुए 1/2। ऐसी cos 30 निकाल लें, cos 30 इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 30 के लिए बेस ए डी है, ए डी अपॉन हाइपोटेन्यूज वही ए डी अपॉन ए बी, तो ए डी कितना है a रूट 3 अपॉन 2a। तो देखिए a और a कट के ये आ गया रूट 3 अपॉन 2। ऐसे ही tan और कोड भी निकाले थे, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 30 के लिए देखेंगे, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है बी डी अपॉन बेस ए डी, बी डी कितना है a अपॉन a रूट 3, यानी 1/√3, a से एक 1 टाइम कैंसिल हुआ, ये आ गया। अब बाकी यही निकाल लेते हैं, देखिए टेन साइन कॉस 10 निकल गया, कॉट निकालना है, कॉट 30, चाहे तो आप इसका अपोजिट कर दीजिए, नहीं तो आप कॉट 30 इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 30 के लिए a रूट 3 अपॉन परपेंडिकुलर a यानी रूट 3। इसको भी वो कर सकते हैं, नहीं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए साइन 30 है तो कोसेक 30 निकाल दें, कोसेक 30 क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा ए बी अपॉन परपेंडिकुलर 30 के लिए बी डी है, तो 2a अपॉन ए बी 2a है, बी डी a है, यानी 2 आ गया,
कोसेक 30 भी निकल गया। अब एक लास्ट बच गया सेक 30। सेक 30 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज 30 के लिए वही है ए बी और बेस ए डी। तो ये वैल्यू रख दें इनकी, ए बी टू ए डी है a√3, तो ये आ गया 2/√3। तो ये तो हमने 30 के प्रूव कर दिए। 0 और 90 के पहले किए हैं, अब बचा 60 का। पहले 30 का आप ध्यान से देख लीजिएगा।